जय हिंद दोस्तों। बायबैक यहाँ पे देख सकते हो, बायबैक लिखा है, यहाँ पे ई वोटिंग लिखा है, यहाँ पे डीलिस्टिंग लिखा है। कैसे बायबैक को अप्लाई किया जा सकता है, कितना अप्लाई करना है, और कई सारे आप लोगों के जो कह लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज मैं आप लोगों को यहाँ पे लूंगा और बताऊंगा कि क्या है कैसे। क्योंकि कल भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन किया था कि कितना आपकी इनकम है, आप बताइए, मैं एकदम और डिटेल में बता दूंगा कि कितना अप्लाई करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब से टैक्सेशन वाली वीडियो बनाया हूं, अब देखिए टॉपिक तो वहीं पे सीधा सीधा पहले रहेगी। पहला वही है कि अप्लाई कैसे करना है। हम शेयर होल्डर हैं, हमने जो भी रिकॉर्ड डेट इसका था 14 नवंबर कह लीजिए, उस दिन तक हम इनके शेयर होल्डर हो गए हैं। हमारे पास 10 शेयर है, 50 शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है, मतलब जितना भी शेयर है उन सबको हम लोग अभी देखेंगे। अप्लाई करना कैसे है, अभी हमको करना क्या पड़ेगा। हालांकि इसकी वीडियो एक बनाया हूँ डिटेल, लेकिन फिर से आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, वो वीडियो पुरानी हो जाती है, सर्चिंग में नहीं आती है ना, इसलिए। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, जो भी शेयर है, अब आप इजिबल हो, रिकॉर्ड डेट के दिन आप उनके शेयर होल्डर थे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं उतना कम से कम बिना स्किप किए देखिएगा। स्किप कर करके देखते हो तो आधा बात समझ में आता है, आधा बात समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। क्या करना है, कोई भी आपका डीमेट अकाउंट होगा ही होगा, चाहे कोई भी ब्रोकर का आप यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पेटीएम मनी यूज करता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास अप स्टॉक का भी है, तो उसको भी, लेकिन आप भी किसी न किसी ब्रोकर का ऐप यूज करते ही होंगे। बस इतना ही आपको करना है, उसका एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे आप लोग, ओपन जब आप कोई भी ब्रोकर का एप्लीकेशन करते हैं, जो आप मतलब अकाउंट ओपन करके रखें, इस तरीके से कुछ उसका फ्रंट पेज दिखता है। सॉरी, मतलब इस तरीके से नहीं दिखता है, अलग टाइप का दिखता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने जो है यहाँ पे प्रोफाइल पे टिक करते हो, प्रोफाइल ओपन करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं उसमें। ये तो आपको दिखना ही चाहिए, चाहे आप स्टॉक हो या ग्रो हो, कोई भी हो, आप प्रोफाइल पे करोगे तो आपके अकाउंट की सारी डिटेल इस तरीके से दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। बस वो अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं, और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, हर दिन आप वो 10 बार वहां पे जाते होंगे, ठीक है ना। अब उसी में आपको दो ऑप्शन चूज करना है, दो ऑप्शन ढूंढना है। कह लीजिए ये 10 लाइन यहाँ पे दिख रही हैं, इन 10 लाइन में से बस 2 लाइन आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एक इस तरीके से देखिए, मैं अब इसी चीज को जूम कर रहा हूं, ऐसा मत कहिए कि कौन दूसरा पेज कौन ओपन कर दिए। यहाँ पे बायबैक, ई वोटिंग, ईटीसी, यहाँ पे ये चीज आपको ढूंढना है। अगर ये डायरेक्ट आपके मतलब प्रोफाइल ओपन करने के बाद जहां से आप स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट देखते हो ना, मार्जिन ऑर्जिंग, एमटीएफ, स्टॉक स्टॉक, वो सब यहाँ पे देखते हो ना, वहीं पे आपको बायबैक, ई वोटिंग, ईटीसी इस तरीके से करके एक ऑप्शन दिख जाएगा। ये ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए एक एरो का मार्क दिया है, एरो का ऑप्शन दिया है, और वहां पे क्लिक करेंगे आप लोग तो सीधा सीधा आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अब चलिए, आपके ब्रोकर में ये दिख ही नहीं रहा है, बायबैक वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको एक ये वर्ड आप समझ लीजिए, क्या लिखा है, कारपोरेट एक्शन लिखा है, समझिएगा, कारपोरेट एक्शन। तब आपको ढूंढना है अपने उसी प्रोफाइल पे ही जाके, आपको कॉर्पोरेट एक्शन कौन सी लाइन में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, वहां पे ढूंढना पड़ेगा। अगर बायबैक मिल जाता है तो वहां पे क्लिक करिए, नहीं तो कारपोरेट एक्शन दिख जाता है तो वहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। आज नहीं क्लिक करना है, जब उसका ओपनिंग डेट आ जाएगा तब क्लिक करना है। नहीं, आज क्लिक करके जाओगे तो कहोगे, फिर से क्वेश्चन आएगा कि सर वहां पे तो दिख ही नहीं रहा है, वहां पे तो सब दूसरा दूसरा दिख रहा है, ठीक है। तो जब ओपनिंग डेट आ जाएगा तब करना है, ठीक है ना। जब कारपोरेट एक्शन में आप करोगे, या फिर जो अभी बायबैक बता रहा था वहां पे क्लिक करोगे, तो ये वाले पेज पे आप आओगे। आपका ब्रोकर का कुछ अलग ढंग से खुल सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ऐसे लाइन में दे या अलग अलग दे, ऊपर नीचे कैसे भी देगा, लेकिन यही यही इसी तरीके का पेज वहां पे ओपन होगा। फिर आपको बायबैक वाला पेज देखोगे, यहाँ पे छोटा सा देखिए एरो इस तरीके से दिख रहा है ना, तो वहां पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। जो भी रहेगा आपका ब्रोकर का है उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। और इसमें नेट बैंकिंग और उससे भी कोई मतलब नहीं होता, सीधा यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अप्लाई फॉर बायबैक दिया है, अप्लाई फॉर बायबैक में यहाँ पे सारे के सारे बायबैक का यहाँ पे लिस्ट देखिए दिख रहा है, उनका ऑफर प्राइस क्या है, ऑफर डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, ठीक है ना, और स्टेटस क्या है, मतलब वो अभी जो बायबैक है वो ओपन है या क्लोज हो चुका है, वो दिख जाएगा आपको, सारी की सारी डिटेल दिख जाएगी। आपके भी दिखेगा, मोबाइल पे तो भी दिखेगा, कुछ पे भी हो, सब पे दिखेगा, ठीक है ना। मतलब प्रोसेस सेम ही है, ठीक है ना।
अब जो भी मान लेते हैं कि ये ऊपर जो है बजाज कंज्यूमर केयर लिखा है, तो यहाँ पे टीसीएस, ये टीसीएस बोल रहा हूँ, इन्फोसिस लिखा होगा, या एचसीएल का आप करो, जीएचसीएल कुछ करके एक और बायबैक आज का है ना अभी, वो अगर है तो जीएचसीएल का, तो जीएचसीएल कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको इन्फोसिस का देखना है तो इन्फोसिस का कर लीजिएगा। जो भी है उसके नाम के आगे ये क्लोज ओपन दिया है ना, इसके भी साइड में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस सारे स्क्रीन पे भी अगर मोबाइल का है आपके तो टच करोगे तो टोटल खुल जाएगा, ठीक है ना, एरो की जरूरत भी नहीं है अगर आपका ऐप है मोबाइल है तो। क्लिक करेंगे, अब जो भी वो रहेगा, इन्फोसिस का रहेगा चाहे जीएचसीएल का रहेगा, उसका सारा का सारा यहाँ पे डिटेल फिर से खुल के आ जाएगा, जो भी मेन डिटेल है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो ये कुछ चीज़ें लिखी होती हैं बायबैक के बारे में, इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ होते हैं, प्रोसेस, ये तो प्रोसेस लिखा होता है अप्लाई करने का, ये इंपॉर्टेंट कुछ जो है इंफॉर्मेशन जो अप्लाई करने से पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा हिंदी में कन्वर्ट करके, या कैसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ, हाँ इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा, क्या है कैसे है क्यों है, ठीक है ना। बस आपको बस एक चीज इतना ही बता दूं यहाँ पे कि जो भी आप शेयर अप्लाई कर रहे हो ये प्लेज नहीं होने चाहिए, अगर प्लेज शेयर है तो उनको प्लेज से छुड़ा लीजिए, समझ में आ गया है, प्लेज अगर आपके पास शेयर है तो वो छुड़ा लीजिए, गिरवी शेयर नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो बायबैक में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद नीचे के साइड में आप लोग यहाँ पे देखोगे, फिर से इसको मैं अंग्रेजी कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखोगे तो व्यू आर्डर, यहाँ पे जब अप्लाई कर दोगे आप लोग ना, तो जब भी आपका मन करे तो आपके व्यू आर्डर पे आके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितना शेयर गया नहीं गया, प्रोसेस में है, कहाँ तक गया पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे एक जो है एकदम, वो तो ऑप्शन अब एकदम डिम हो गया है इस तरीके से, नहीं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो ना, ये एक है जो व्यू आर्डर, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो फिर उसी तरीके की विंडो ओपन होगी जैसे आप शेयर सेल करते हो ना, जब शेयर सेल करने के लिए जाते हो लगभग उसी तरीके का यहाँ पे होगा। फिर उस पर जो भी आप क्वांटिटी देना चाहते हैं, मतलब मान लेते हैं अगर आपके पास 100 शेयर है, आप उसमें से 85 शेयर देना चाहते हैं तो 50 उसमें लिख देंगे, नहीं तो आप 100 के 100 टोटल देना चाहते हैं तो 100 शेयर, मतलब कितना आप शेयर टेंडर करना चाहते हैं वो उसमें नंबर फिल करेंगे, ठीक है ना। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो पॉपअप ओपन होगा, ठीक है ना, डाल देंगे, उसके बाद सेल के बटन पे या टेंडर के बटन पे, मतलब अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे, जो भी बटन आपको दिया जाएगा वहाँ। उसके बाद जैसे आप शेयर सेल करते हो तो ओटीपी नहीं आता है, ओटीपी आता है एक, उसके बाद उसमें डालते हो, फिर एक जो है वन, सॉरी पहले आप अप्लाई करोगे तो एक टी पिन आता है 4 नंबर का, टी पिन डालोगे, फिर उसके बाद एक ओटीपी आता है, जैसे शेयर सेल करते हो तो 2 बार, एक बार टी पिन और एक बार ओटीपी नहीं डालना पड़ता है, वहीं 2 बार वो चीज़ डालना पड़ेगा, एक बार टी पिन और एक बार ओटीपी डालना पड़ेगा, जैसे शेयर सेल करते हो वैसे सेल, और सेल सेल करते हो आप लोग तो पता ही है क्या क्या उसमें करना पड़ता है, कैसे ओटीपी मंगाना पड़ता है, कैसे टी पिन आता है, वो तो पता होगा आपको, बस वैसे ही करके कर देना है। फिर अप्लाई सक्सेसफुल आपका लिख देगा, और उसके बाद जो है आप व्यू ऑर्डर पे आके कभी भी उसको दिन में 10 बार 20 बार कभी भी आके चेक कर सकते हो, प्रोसेस में गया कहाँ तक पहुंचा, उसमें भी कई सारे स्टेप होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जाएगा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद उसका इस तरीके से 4 स्टेप दिया है ना, वो उस तरीके से वहाँ पे होगा प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ये अप्लाई करने का है, कब अप्लाई करना है, कब से अप्लाई होगा, तो ये डेट आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, जब भी वो उसका ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आएगा, जैसे यहाँ पे इसका ओपनिंग डेट दिख रहा है ना, देखिए ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट, उसका भी ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आएगा, और उसी दोनों डेट के बीच में आपको कभी भी अप्लाई कर सकते हो, रात में भी अप्लाई कर सकते हो, सुबह में भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब आते हैं कुछ मतलब क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है कि एक व्यक्ति का वो क्वेश्चन होता है, लेकिन वो क्वेश्चन सभी के मन में होता है, तो वो सबका हो जाता है दूर। कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन जो एक्सेप्टेंस रेशियो वाले में वीडियो में मैं कई बार बताया हूँ, लेकिन फिर से बताना कर्तव्य बनता है। 133 शेयर से अगर आपके पास नीचे शेयर हैं, ध्यान दीजिएगा, 133 शेयर से आपके पास नीचे शेयर है, मतलब 120 शेयर, 100 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, ये सब शेयर है, तो आपको टोटल शेयर जो है यहाँ पे, टोटल शेयर आपको जो है यहाँ पे टेंडर करना है, क्लियर। टोटल 133 शेयर से अगर आपके पास नीचे शेयर है तो टोटल शेयर आपको मतलब टेंडर करना है। और ये भी आप देख लीजिएगा कि आपकी इनकम कितनी है, अगर 10 लाख से उससे अगर नीचे कम आपकी इनकम है पर एनम की, सारा इनकम मिला के, तो आप बिंदास
मतलब दिल खोल के जो है टेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे पहला सवाल एकदम मिल गया, और ये लगभग 60 70 80% लोगों का मतलब मन का भरम जो है वो निकल गया होगा, ठीक है ना। जिसके पास एक शेयर है, क्या तो एक शेयर है तो एक शेयर टेंडर करिए, जितना शेयर है आप उतना शेयर, एक शेयर है एक शेयर आप टेंडर करिए शेयर, ज्यादा उसमें तो चांस रहता है, एक शेयर तो बायबैक करेगी ही करेगी, आपका एक का एक शेयर बायबैक कर लेगी, क्लियर, ठीक है ना। पब्लिक टेंडर करेगा, फिर भाव देख देख लेना। हाँ वो तो मतलब टेंडर करने के बाद जब क्लोजिंग डेट हो जाता है ना, जैसे एक ओपनिंग डेट होता है और एक क्लोजिंग डेट होता है, तो ओपनिंग डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक तो शेयर नॉर्मल फ्लैट ही ट्रेड करेगा। जब क्लोजिंग डेट निकल जाएगा ना, तब शेयर में थोड़ा मोमेंटम आता है, ये मैं एक वीडियो में बताया था, हो सकता है वहीं से इन्होंने देखा होगा या इनको पहले से एक्सपीरियंस है तो वो बढ़िया है, ठीक है ना। अब एक भाई कह रहा है कि मेरे पास 178 शेयर है, ध्यान दीजिएगा 178 शेयर। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे लोग, किसी का 200, किसी का 150, किसी का 500, किसी का 600, किसी का 800 शेयर है। 1600 रुपये में इन्होंने मेरे हिसाब से खरीदा है। तो इसमें बता रहे हैं कि इनकम लेस देन इनका 8 लाख है, तो इनको कितना शेयर अप्लाई करना चाहिए और कितना शेयर इनका बायबैक में जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो इनके पास 178 शेयर हैं, आपके पास 200, 250, 300, 500 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकम क्या है, 8 लाख से कम है, ठीक है ना। ये अगर शेयर के हिसाब से देखेंगे तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि 133 शेयर के से इनके पास ज्यादा शेयर है, मतलब इनका एक्सेप्टेंस रेशियो कम आएगा, लेकिन इनके पास इनकम जो है, एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, मतलब इनको टैक्स वैक्स कुछ खास देना नहीं पड़ेगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं इनको बोलूंगा कि जितना अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में हो तो जितना आपके पास शेयर है उसका लगभग लगभग आप जो है आधा 50%, मतलब 178 शेयर है तो आप उसमें से 9 दूना 18, 90 शेयर अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो भी इंटाइटलमेंट रेशियो में आएगा आपके पास लेटर ऑफ ऑफर में, लेटर ऑफ ऑफर में अगर 10 लिख के दे रहा है तो आप 50 करोगे, ठीक है ना। अगर लेटर ऑफ ऑफर में 20 लिख के दे रहा है तो आप जो है 100 करोगे, ठीक है ना, या 80 करोगे, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है ना। वो लेटर ऑफ ऑफर में दिखेगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आप कितने के लिए इजिबल हो, एंटाइटलमेंट रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया कि 8 लाख से कम है तो आप करिए, आपका कितना भी बायबैक में जाएगा शेयर ना, आपको एक पैसा जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ये है कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा कम आएगा, और इस ये वाली सिचुएशन में जितने लोग होंगे उनका भी, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। डेली यहाँ ज्ञान, अच्छा वो चलिए वो तो भाई बकवास कर रहा है। चलिए यहाँ पे एक और यहाँ पे है, सभी लोग टेंडर करेंगे तो ये कह रहे हैं, जो अभी कल मैं बताया था कि जो बचे शेयर हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशियो निकाल के सबका जो है बचा हुआ शेयर बांट दिया जाएगा। तो ठीक है, वैसे भी कंपनी करती है तो उस तरीके से आ जाएगा, लेकिन रिटेल कैटेगरी का फिर भी ज़्यादा वेटेज रहता है हर एक तरह से, ठीक है ना। इसीलिए नॉर्मल कैटेगरी से हमेशा रिटेल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आता है, चाहे वो कैलकुलेट कैसे भी करें, वो आता ही आता है, और पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आएगा ये एक्सेप्टेंस रेशियो। पहले तो जितना एक्सेप्टेंस रेशियो सबका इंटाइटलमेंट रहेगा उतना सबका बायबैक कर लिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा मेरे हिसाब से वो सारा का सारा लगभग लगभग रिटेल कैटेगरी में ही जाता है, जैसा मुझे है पता, ठीक है ना, अनुभव है, पता तो नहीं है कहीं रूल तो पता मिलता नहीं है इसका, इतना दम दिमाग लगाते हैं हाउ मच होल्डर कैटेगरी। तो ये पूछ रहे हैं कि लोट साइज कितना है रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करी। लोट साइज इसमें कुछ नहीं है, अगर आपके पास 133 शेयर है तो आप रिटेल कैटेगरी में हो, चाहे अप्लाई चाहो जितना करो, उससे मतलब नहीं है, 10 करो, 20 करो, 50 करो, 100 करो, उससे मतलब 133 शेयर से कम शेयर है आपके पास रिटेल कैटेगरी में हो, ज़्यादा शेयर है तो आप जो है नॉर्मल कैटेगरी में हो। अब भले ही आप 10 ही अप्लाई करो, उससे मतलब नहीं है, आप नॉर्मल कैटेगरी में हो तो हो, ठीक है ना। तो 33 शेयर से ज़्यादा है, 133 शेयर से आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, ठीक है ना। यहाँ पे 10 लाख से कम है, कितने शेयर दे सकते हैं, देखिए इनकम आपकी 10 लाख से कम है ना, 10 लाख से इनकम आपकी कम है तो कोई बात नहीं है, अगर आप रिटेल कैटेगरी में 133 शेयर आपके पास है तो पूरा अप्लाई कर दीजिए। अगर 10 लाख के आसपास आपकी इनकम है और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हो तो भी दबा के अप्लाई कर सकते हैं, वही 50% जो भी बता रहा था, या जितना एंटाइटलमेंट आपका आएगा उसका लगभग लगभग 3 से 5 गुना आप अप्लाई कर दीजिएगा, जितना जाएगा उतना जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है टैक्स में नहीं आ पाओगे, जीरो आओगे, क्योंकि 2 लाख के अगर शेयर आपके ऊपर के शेयर बायबैक में चले जाएंगे तब कहीं जाके आपका
इनकम 12 लाख डाकेगा, तो 2 लाख तक कहाँ जाएगा, आएगा ही नहीं, उतना आएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो फिर आ सकता है, लेकिन अगर 100-200 आपका चला भी जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। बाकी अगर बात करेंगे तो ठीक है, बस इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन है, देख लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में उसको लूंगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।